في مقام آخر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تعالى في مقام آخر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। स्टेज থেকে বসে আসেন আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, শোরায়ে জাম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না আমি অত বুলন্দ আওয়াজ থেকে আপনারাকে সালাম করলাম। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। ভালো, একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভালো লোক, ভালো জবাব। কিন্তু এখানে দেখছি অনেক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, बहुत सारे लड़के खड़े हैं। ये बताओ, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, अरे बोलो भाई जोर से, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे कुछ नहीं दिल को बाबू ला, अब भी नहीं बैठ रहा। वहां जगह नहीं, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। देखिए हिल नहीं रहा। अरे हिल हो ना हो भाई, आ जाए भाई, बैठ जाए। यहाँ बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। वहां जगह नहीं, यहाँ बैठ जाए बाबू, बैठ जाओ बाबू। बैठ जाओ। संजीदा हो जाइए, जरा जी लगाकर एक मर्तबा सारा मजमा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारा मजमा। अच्छा, मजमा भी है जो माशाल्लाह, मैं किधर देखूं किधर ना देखूं। ये ईरान है, ये तुरान है, ये नखलिस्तान है। तीन तरफ लोग बैठे हुए हैं, आगे में ये छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं। बेटा ठीक से बैठ रहे, कैसा बैठा, लगता बाथरूम में बैठा है। बैठो ठीक से, भालो करे बसो। हाँ हाँ हाँ, बस बस। असल बात परेशानी इस बच्चे की है, ये बच्चा बैठना चाह रहा है, इसको पैंट बैठने नहीं दे रहा। जींस पैंट पहना है, और जींस पैंट जो है, आहा तौबा तौबा, अल्लाह बचाए। बोलो आमीन बोलो। एक लड़का को देखे, जींस पैंट पहना था, एगो जेब यहाँ, एगो जेब यहाँ, एगो जेब यहाँ, और दू गो जेब पीछे में था। तो उसको बोले, रे इतना जेब का है रे? बोला स्टाइल है। उनके पैसा क्या टका है? बोला 1 टका नहीं है। इतना जेब रखने से फायदा है? अरे जेब है तो जेब में पैसा रहना चाहिए ना, कि फालतू जेब है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ
कसीर तादाद में हमारी माँ बहनें यहाँ पर आई हैं, तो माँ बहनों के लिए भी तकरीर होना चाहिए। अरे बोलो भाई, खाली मर्दे के लिए तकरीर होगा, औरतों की तकरीर नहीं होगी? ज्यादा मूरी मत हिलाओ, कल का नाश्ता भी बंद हो जाएगा। हमारी माँ बहनों की भी तकरीर होगी। हमारी माँ बहनों के लिए सिर्फ 4 बात है। कै बात है बोलो भाई जोर से? 1 2 3 4। हमारी माँ बहनों को सिर्फ 4 काम करना है दुनिया में, 4 काम करना है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह बोले तो कै काम करना है बाबू? अरे जोर से बोलो, किसको करना है? तुमको? अरे माँ बहनों को करना है। ये बोल रहा हमको करना है। माँ बहनों को 4 काम करना है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में, अरे बोलो, जन्नत में चली जाएगी, दाखिल हो जाएगी। मेरी माँ बहनों, वो 4 काम कौन से हैं? सबसे पहला काम, खूब झगड़ा करना। नहीं, झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना है। पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम। ये क्या है हम लास्ट में बताएंगे। झगड़ा किसी से मत करना, किसी को गाली ना देना, किसी की गीबत ना करना। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 काम कौन से हैं हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे। अभी इस बच्चे की दस्तार बंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह इसके सर पे पगड़ी बांध दी गई। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, ज़रा बताइए, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा वकील बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा मास्टर बना हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो, आप लोगों ने देखा? ताज्जुब वाली बात है। काहे भाई? वो भी तो पढ़ा तो वो भी है, इंग्लैंड से पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, वो भी इतनी बड़ी डिग्री लेकर आया है, उसके लिए जलसा नहीं है, उसके सर पे पगड़ी नहीं है। ये मदरसा, ये कारी उमर साहब के मदरसे में पढ़ने वाला ये बच्चा, गरीब का बच्चा, ये हाफिज कुरान हो गया, तो कारी उमर साहब ने, महल्ले वालों ने जलसा सजाया। हजरत कारी मौलाना इमरान साहब को मालदा से बुलाया, मुझे कलकत्ता से बुलाया, तमाम लोगों को जमा किया, सबके सामने इस बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई, गले में टका का हार पहनाया गया। आखिर इसकी वजह क्या है? पढ़ाई ये भी है, पढ़ा वो इंग्लैंड में है, वो अमेरिका से पढ़कर आया, वो दिल्ली से पढ़कर आया, वो अलीगढ़ से पढ़कर आया, उसके सर पे पगड़ी नहीं। आइए, मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा, इसके सर पे पगड़ी है, कुछ तो वजह है। अब भाई बोलो भाई, कुछ तो वजह है ना? तो वजह क्या है? वजह क्या है? हमारे ये नौजवान बैठे हैं, वजह दरअसल ये है, जरा ये किताब उठाइए, ये अल्लाह का कुरान कहता है। मेरी माँ बहनों सुनो, ये अल्लाह का कुरान कहता है, ए लोगों तुम समझ नहीं पाओगे इसकी वजह क्या है, इसमें वजह क्या है, इसमें खास बात क्यों है। इसके सर पे पगड़ी है, गले में टका का हार लोगों ने पहनाया है, लोग, हजारों लोग जमा हो गए इनको देखने के लिए। इसकी वजह यही है। तो अल्लाह का कुरान कहता है, ए दुनिया वालों सुनो, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमें अपने सीने में बसा लेता है, अल्लाह फिर उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। अल्लाह फिर उसे आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। इसलिए मेरी माँ बहनों, कुरान से मोहब्बत करो, मुसलमानों कुरान से मोहब्बत करो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? हाँ, कह लेने दो, दुनिया की हर चीज कुरान में है, आखिरत की हर बात कुरान में है। कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है। कुरान में, अरे जोर से बोलो भाई, एक चीज नहीं है। कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है। वो क्या नहीं है? कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं।
कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। दुनिया की सारी चीजें कुरान में मौजूद है, आखिरत की सारी बातें कुरान में मौजूद है। जन्नत दोज़ख क्या है कुरान में मौजूद है, दुनिया आखिरत क्या है कुरान में मौजूद है, जिंदगी मौत क्या है कुरान में मौजूद है, कब्र हश्र क्या है कुरान में मौजूद है। मुसलमानों, कुरान पढ़कर तो देखो। ये बच्चे के लिए एक शेर सुना दूं अगर आपकी इजाजत हो। जलसाए दस्तार बंदी क्या अजीम शान है, जलसाए दस्तार बंदी क्या अजीम शान है, जलसाए दस्तार बंदी क्या अजीम शान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। देखो तो सही, दूल्हा बन के बैठा हुआ है, दूल्हा बन के बैठा हुआ है। देख रहे हैं मीडिया वाला सबको, सारा मोबाइल लगा के बैठा हुआ है। पता नहीं इसको कहां से खबर हो जाती है, या आ जाता है। सोशल मीडिया के जमाना है। अभी इतना ये सोशल मीडिया बढ़ गया है, हर काम ऑनलाइन। अब इधर होता कि नहीं होता, ऑनलाइन होता है। अरे बाबा, हर काम ऑनलाइन, खरीदारी ऑनलाइन, साबुन ऑनलाइन, फेस वॉश ऑनलाइन। हमारी माँ बहनें भी कम नहीं है, हमारी माँ बहनें भी कम नहीं है। हेटा कपड़ा सस्ता है, ऑनलाइन बुक करा। अब शोहर बेचारा मजबूर, ऑफर में एलो है, हेरा बुक करो, ऑनलाइन बुक करो। कुर्बान जाइए, हर काम ऑनलाइन, हर काम ऑनलाइन। अच्छा देखिएगा, ब्याह शादी की बात भी ऑनलाइन, लड़का लड़की पसंद भी ऑनलाइन, खाली बस एक ठो बच्चा होना ऑनलाइन बन है, यही अभी बाकी है। कुर्बान जाओ, हर चीज ऑनलाइन करोगे तो ऑफलाइन भी तो कुछ करो, ऑफलाइन भी कुछ करो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। अल्लाह, तो मैं ये कह रहा था कि बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है, हश्र के इनके मार बाप के सर, हश्र के मैदान में इनके मार बाप के सर, हश्र के मैदान में इनके मार बाप के सर, हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा सर, कार का फरमान है, ताज रखा जाएगा सरकार का फरमान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। ये दूल्हा है। अब वो दूल्हा नहीं, एक लड़के की नई नई शादी हुई, ससुराल गया, सास ने मुर्गी जबा की, मुर्गी, अरे मुर्गी जानते हैं ना। तो नौजवान बोला अपनी सास को कि अम्मी काहे के लिए मुर्गी जबा किए, साग सब्जी बना देते हम खा लेते, भिंडी उंडी गोभी उभी बैगन बना देते हम खा लेते। तो सास बोली गे बेटा हमारे पास 10 मुर्गी है, एगो जबह कर दिए, समझेंगे एगो कुत्ता खा गया। अरे बाप खतरा है। बज़्म में दूल्हा बना, ये हाफिज़ कुरान है। अच्छा देखिए सबसे बड़ी बात यह है,
कि लोग इंग्लिश अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, हिंदी पढ़ाना चाहता है, संस्कृत पढ़ाना चाहता है, मराठा पढ़ाना चाहता है, बंगला पढ़ाना चाहता है, पंजाबी पढ़ाना चाहता है, उड़िया पढ़ाना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग कुरान पढ़ाना नहीं चाहता अपने बच्चे को। आखिर इसकी वजह क्या है? लोग कहते हैं न टाइम नहीं मिले जो, टाइम नहीं मिले जो बच्चा के, बच्चा हमारा एम पढ़े जे, बच्चा को टाइम नहीं है। बाबू बैठो, अरे भाई कौन है? हो देखो डांस कर रहा हो भाई, इसको बाहर करो भाई। बाप रे बाप, ये तो खतरा है। मोदी डांस करके पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद किया, ये डांस करके जलसा को बर्बाद करेगा। भाई तुम बाहर जाओ भाई, ओ खाने बोझो ভালো করে বসবে, ভালো করে বসবি। देखो सबसे बड़ी बात, इंशाल्लाह कुरान पर रोशनी डालेंगे हम। एक अल्लाह वाले पान की दुकान पे पान खाने जाते थे, तो पान वाला पान बना के देता था, तो पान वाला समझ गया कि ये पहुंचा हुआ आदमी है, अल्लाह वाला है। ये कौन है? अरे जोर से बोलो भाई, ये कौन है? ए बाबू अरे बैठो न रे, बहुत बेचैन है, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी छठे आसमान से उतरा है। अच्छा से बैठो ना बाबू। अच्छा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे जब तक मेरा बयान होगा कोई जाएगा? अरे बोलो ना, जाएगा? है लागले जाएगा? एक जगह जलसा में तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, हमने कहा है बेचैन है। बोला मौलवी साहब आप बर्दाश्त नहीं हो, बैठाओ नौजवान हो, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो मेरी नज़र पड़ गई, तो हमने इशारा किया है बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। एकदम भालो करो বসবি, এখানে ওখানে যাবি না, আমি তোমার জন্য দোয়া করব, আলহামদুলিল্লাহ সুম্मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह वाले पान वाले ने पहचान लिया कि अल्लाह वाला है, ये पहुंचा हुआ आदमी। तो पान वाला एक दिन कहा कि हजरत मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए। तो वो हजरत बोले कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। क्या बोला? ये अल्लाह वाले चले गए। दूसरे दिन फिर पान खाने आए, पान वाले ने फिर कहा कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो हजरत बोले कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। तीसरे दिन फिर आए, पान खाया, पान वाले ने कहा कि हजरत आज तो दुआ कर दीजिए। तो हजरत ने कहा कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। पान वाला गर्म हो गया कि हम तो जानवर नजर आ भाई। अरे हम पान वाला बोला कि हम आदमी नहीं थे, अरे हम इंसान नहीं है, खाली बोलते इंसान बना दे, इंसान बना दे, इंसान बना दे। तो अल्लाह वाले ने कहा कि बाबू गुस्साओ मत, टोपी खोलिए। अल्लाह वाले ने टोपी खोली सर से, अब पान वाले को पहना दिया, ले पहन ले। पान वाला जो टोपी पहना तो देखा या अल्लाह बाजार में ये कोई आदमी नहीं, बकरी है, बैल है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, मुर्गा है, मुर्गी है। बोलो ये आदमी सब कहां गए? कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई कौवा है, कोई मैना है, कोई चिड़िया है, कोई गौरैया है, आदमी नहीं है। टोपी डर से जल्दी से खोला, बोला हजरत ये टोपी लीजिए। टोपी खोला तो सब आदमी है। बोला हजरत ये टोपी में क्या करामत है? बोला बेटा ये हकीकत में तुम्हें आदमी नजर आ रहा है, लेकिन अंदर से ये इंसान नहीं है। कोई धोखेबाज है, कोई चालबाज है, कोई झूठा है, कोई शराबी है, कोई मक्कार है, कोई किसी को नीचा दिखाने में है, इंसान नहीं है। इसलिए मैं तेरे लिए दुआ कर रहा था कि अल्लाह तुझे इंसान बना दे। अल्लाह तुझे इंसान बना दे, पहले इंसान बनो। इंशाअल्लाह बनेंगे, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको इंसान बनाए, अल्लाह हम सबको ईमान वाला बनाए।
हमारी माँ बहनों को ईमान वाली अल्लाह बनाए। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। शाबानुल मुअज्जम की 15वीं तारीख थी, आज गुजर गई। हम समझ रहे हैं, आप आमीन ज्यादा काहे नहीं बोल रहे हैं? रात में खाए हैं हलवा। अब इधर हलवा चलता है कि नहीं चलता है? हैं? खूब वाह, ले हलवा की दे हलवा, खूब हलवा। घर में हलवा, उसराम हलवा, आंगन में हलवा, दरवाजा तक हलवा, खूब खाओ। हमारी माँ बहनें तो खूब पकाई होगी हलवा। भले कुरान ना पढ़ी हो, तस्बीह ना पढ़ी हो, नमाज ना पढ़ी हो, लेकिन हलवा के पीछा नहीं छोड़ी होगी मेरी माँ बहनों। मेरी माँ बहनों, ये रात तो गुजर गई, खैर चली गई। इबादत किए होगे तो फायदा मिला होगा, अगर इबादत नहीं किए होगे तो आने वाला शबे बारात जो होगा, हलवा के चक्कर में मत पड़ना। इबादत करना, नवाफिल पढ़ना, कुरान पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, अपने लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करना, अपने माँ बाप के लिए दुआ करना। अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। ये रात जो थी ना, गुजरी ना, ये मांगने वाली रात थी, इबादत करने वाली रात थी। और कुर्बान जाओ, हम यूं ही इस रात को गुजार देते हैं। ये अफसोस का मकाम है। काश हमारे बच्चे समझ जाते, काश हमारा नौजवान समझ जाता, काश हमारी माँ बहनें समझ जाती कि इस रात की फजीलत क्या है। और सुनो, और 5 रातें आने वाली है। कै रातें आने वाली है? 5 रातें आने वाली है। शहरो रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यनाति मिनल हुदा वल फुरकान इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। लैलतुल क़द्र की रात, रमज़ान के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की रात 5 रातें हैं। 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29 की रात। इन रातों को मत छोड़ना, जगना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह तकदीर बदल देगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह क्या बदल देगा? ए बाबू, क्या बदल देगा? जोर से बोलो तो अल्लाह से मांगोगे तब ना। एक हजरत जलसा में आए। कहाँ आए? तो एक नौजवान बड़ी खिदमत किया, पैर हाथ दबाया। तो हजरत ने कहा कि बेटा तुम बहुत खिदमत किए, का दुआ करे तुम्हारे लिए बोलते। वो नौजवान बोला किच्छु कर दो। बोला ठीक है, बच्चा उच्चा है? ये नौजवान बोला कि नहीं। बोला जा अल्लाह तुमको औलाद दे दे। क्या बोला? अरे जोर से बोलो ना भाई। हजरत चले गए। दूसरे साल हजरत फिर जलसा में आए, फिर वो लड़का आया। तो हजरत पूछा कि बेटा बोलो हुआ कुछ? ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ। बोला अच्छा ठीक है, आज रात खुसूसी दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, जा। तीसरे साल हजरत फिर आए तो वो नौजवान फिर खिदमत करने आया। तो हजरत आते ही हजरत सबसे पहले पूछा बेटा बोल, बेटा भेलो कि बेटी भेलो बोल। ये लड़का बोला कुछ नहीं। बोला ये कैसे होगा? हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत पूछा कि बियाह कर ले? बोला नहीं, बियाह नहीं भेलो जाते। खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे, दुआ करके जाना। अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, ओ मकाम कुरान क्या है, समझो तो सही। आज सारी दुनिया कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है। लोग यहूदी कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है, अंग्रेज कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है। और कुर्बान जाइए, जॉनिफर अमेरिका की सबसे बड़ी गायकार, मेरी मां बहनों सुनो, गाने वाली जॉनिफर, अमेरिका के रहने वाली। ओहो, जब वो गाती थी ना कुर्बान जाओ, लोगों के बदन के रुएं खड़े हो जाते थे। उसकी आवाज में इतनी कशिश थी,
जॉनिफर ने कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हिदायत दिया जॉनिफर को और वो इस्लाम कबूल कर ली। मेरी माँ बहनों सुनो, अमेरिका की गीत गाने वाली, गाना गाने वाली वो हीरोइन कुर्बान जाओ इस्लाम में दाखिल हो गई, कलमा शहादत कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान जब हो गई तो वो सबसे पहले कुरान पढ़ना चाहिए और कुरान पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, यहीं तक नहीं, जॉनिफर हाफिज कुरान भी कुरान को हिफ्ज की और अभी उसकी तिलावत सोशल मीडिया में कभी सुनना, क्या तिलावत करती है, क्या कुरान पढ़ती है। जिस गाने से, जिस गले से वो कभी गाना गाती थी सारी दुनिया सुनता था, आज वही जॉनिफर इसी गले से कुरान पढ़ती है, सारी दुनिया सुनती है, सारी दुनिया सुनती है। कुर्बान जाओ मेरी मां बहनों।